आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस प्रकार से आप ऐसे को लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। हमने जो टॉपिक आज का चुना है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। इज कोज्ड का मतलब होता है उत्पन्न होना या पैदा होना। पैदा होना। ड्यू टू जहाँ ये दोनों यूज होते हैं वहाँ इसका मतलब होता है के कारण। द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। प्रेजेंस आप समझते होंगे उपस्थिति। अनवांटेड का मतलब होता है जिन्हें हम नहीं चाहते। पार्टिकल्स कहते हैं कण। का मतलब होता है मौजूद। एनवायरनमेंट की हिंदी होती है पर्यावरण। पोल्यूशन इज कोज्ड। जब भी आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। जबकि हिंदी के सेंटेंस में जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, वो सबसे लास्ट में आती है। ये हिंदी और इंग्लिश लिखने का बेसिक फ़र्क है। तो प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब इसके बाद जो उससे जुड़ा हुआ आगे का सेंटेंस होता है वो हमें लिखना होता है। तो किसके कारण उत्पन्न होता है, इसमें यही जवाब आएगा। तो आएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण में जो अनचाहे कण मौजूद होते हैं उनके कारण। ड्यू टू का मतलब क्या बताया मैंने, के कारण। उनके कारण प्रदूषण उत्पन्न होता है। जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं तो पहले हमें नाउन यूज करना होता है और उसके बाद उसके लिए प्रोनाउन यूज करना होता है। तो प्रदूषण के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा इट, यानी कि यह। ये आप जानते हैं इसका मतलब। कैन कोज कैन का मतलब होता है सकता है। तो कैन का साथ में लगा के बन जाएगा इसका कर सकता है। सीरियस का आप जानते हैं गंभीर होता है इसका। और हार्म का मतलब होता है नुकसान, यानी कि गंभीर नुकसान उत्पन्न कर सकता है। तो हार्म का हम यहाँ पर लिख देते हैं, हानि भी आप लिख सकते हैं। हानि, नुकसान टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मैंने भी आपको बताया पर्यावरण होता है। और ह्यूमन कहते हैं मानव को। इसका मतलब आप जानते हैं जीवन होता है। कहने का मतलब होगा मानव जीवन। प्लांट लाइफ, प्लांट पौधों के जीवन को। एनिमल कहते हैं पशु जीवन। इतनी बार इसमें लाइफ आया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इट कैन कॉज, पहले पोल्यूशन के लिए इट लगाया, यह कैन कॉज पैदा कर सकता है। अब जब भी वर्ड में क्या लगाइए, किसको लगाइए, उसे जुड़ा हुआ वर्ड ढूंढिए। तो पैदा कर सकता है भाई, आप यही तो कहेंगे क्या पैदा कर सकता है। तो क्या पैदा करने की अंग्रेजी इसके बाद में आपको लगानी है, यानी कि गंभीर नुकसान पैदा कर सकता है। सीरियस हार्म। अब अगर नुकसान करता है तो किसे करता है, इसके बाद ये वर्ड आएगा। तो हार्म के बाद टू लगाना जरूरी होता है। इंग्लिश में ध्यान रखिए कि ये इन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। ये कई बार तो हिंदी के हिसाब से फिट बैठ जाते हैं, लेकिन कई बार हमें केवल इन्हें रटना पड़ता है। तो हार्म के बाद आपको टू लगाना होगा। अब ये किसे किसे नुकसान पहुंचाता है, एनवायरनमेंट पर्यावरण को, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन को, प्लांट लाइफ पौधों के जीवन को, और एनिमल लाइफ पशु जीवन को। आई थिंक कि आपको ये सेंटेंस बड़े आराम से आप बना लेंगे। अब इसको बस आपको इट कैन कॉज याद रखिए। ये उत्पन्न कर सकता है, क्या उत्पन्न कर सकता है, गंभीर नुकसान उत्पन्न कर सकता है। तो किसको उत्पन्न कर सकता है, तो ये तीन जितनी चीज़ें आपको याद रहे, एनवायरनमेंट को, ह्यूमन लाइफ को, प्लांट लाइफ को और एनिमल लाइफ को। अब नेक्स्ट देखते हैं। दीज का मतलब हमेशा ही ये होता है। अनवांटेड, अनचाहे, या आप इसमें अवांछित भी लिख सकते हैं, लेकिन अनचाहे शब्द थोड़ा ज़्यादा कॉमन है। और पार्टिकल्स तो कण होता है। कैन डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब कैन जहाँ है वहाँ सकता है लगेगा, और डिस्टर्ब है अस्त व्यस्त करना, परेशान करना। अब चूंकि यहाँ पर इकोसिस्टम है तो इसलिए हम इसे अस्त व्यस्त लिखेंगे, न कि परेशान करना, यानी कि डिसऑर्डर ला देना, अस्त व्यस्त। कर सकता है, कैन लगाया ना यहाँ पर, तो हमें कर सकता है लगाना पड़ेगा। इकोसिस्टम जो हमारा पर्यावरण का सिस्टम होता है। दीज अनवांटेड पार्टिकल्स, ये अनवांटेड पार्टिकल्स यानी कि अनचाहे कण इकोसिस्टम को अस्त व्यस्त कर सकते हैं।
अब पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है ये अनचाहे कण, तो ये सबसे पहले आएगा। फिर क्रिया आएगी, वर्ब आएगी। अस्त व्यस्त कर सकता है, कैन डिस्टर्ब। अब किस चीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है? तो इकोसिस्टम को, द इकोसिस्टम। बहुत सिंपल सेंटेंस बना है आपका। इसके बाद है नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल कहते हैं प्राकृतिक, जो नेचर से बने हैं, और डिजास्टर कहलाती है आपदा, मुसीबतें। लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, लेकिन इसका मतलब जैसे भी होता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, वन की आग, जो वन में आग लग जाती है। वॉल्केनिक किसे कहते हैं? ज्वालामुखी। वोल्केनो ज्वालामुखी को कहते हैं, ज्वालामुखी। और इरप्शन कहलाता है फटना, ज्वालामुखी का फटना। एक्सेट्रा का मतलब होता है आदि। ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन। वैसे कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना होता है, लेकिन यहाँ पे हम शब्द यूज करेंगे, यहाँ पे करेंगे बढ़ा देना, बढ़ा देते हैं। जैसे पोल्यूशन का मतलब तो आपने पढ़ा ही है पहले, प्रदूषण को। नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा जैसे कि वन की आग। वॉल्केनिक, इसे क्या पढ़ेंगे हम? वॉल्केनिक। वॉल्केनिक इरप्शन, जहाँ पे TION एक साथ आता है, वहाँ शन की आवाज आती है, तो इरप्शंस। ज्वालामुखी का फटना, एक्सेट्रा आदि वगैरह। ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू पोल्यूशन, ये भी पोल्यूशन को बढ़ा देते हैं। ह्यूमन्स, मानव। ऑल्सो भी, कॉज उत्पन्न करना, पोल्यूशन प्रदूषण। विद से, वहीकुलर वाहन। और एमिशन का मतलब हम यहाँ पे मुश्किल वर्ड यूज नहीं करेंगे, धुएं का छोड़ना, धुएं का छोड़ना। एंड इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल क्या होता है? यानी कि फैक्ट्रीज का, फैक्ट्रीज। वेस्ट क्या होता है? कूड़ा कचरा। ह्यूमन्स ऑल्सो कॉज पोल्यूशन, मनुष्य भी, मानव भी पोल्यूशन को उत्पन्न करता है। तो इसमें उत्पन्न करने वाला कौन है? ह्यूमन्स, मानव। और क्रिया कौन सी है? उत्पन्न करना, यानी कि पैदा करना, उत्पन्न करना। उत्पन्न करता है पोल्यूशन को। क्या पैदा करता है, क्या उत्पन्न करता है? पोल्यूशन, प्रदूषण। तो ये इसके क्या का जवाब पहले आएगा। अब कैसे का जवाब आना है, कैसे? विद वहीकुलर, इसे क्या पढ़ेंगे? वहीकुलर। व्हीकल कहते हैं वाहन को, वाहन किसे कहते हैं? गाड़ियों को। वहीकुलर एमिशंस, जो वाहन से, गाड़ियों से धुआं निकलता है उससे। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज होती है फैक्ट्रियाँ, फैक्ट्रियों के कूड़े कचरे से। तो मनुष्य भी पोल्यूशन करता है वाहन के द्वारा धुआं छोड़े जाने से और फैक्ट्रीज के कूड़े कचरे से। इंक्रीज्ड पोल्यूशन, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ। पोल्यूशन, प्रदूषण। हैज लेड, है जहाँ पे उसका मतलब होता है कि परिणाम पूरा हो चुका है। हैज लेड टू, लेड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन जब ये किसी रिजल्ट को बताता है तो उसका मतलब होता है परिणाम होना। ग्लोबल का मतलब विश्व का, और वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है विश्व में गर्मी का बढ़ना। इसको आप हिंदी में ऐसे लिखें, इसे हिंदी में यूज किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब निकालते हैं पूरी दुनिया में टेम्परेचर का बढ़ जाना। वार्म आप जानते हैं ना, गर्म को कहते हैं। तो ग्लोबल, दुनिया के लिए वर्ड, ये ग्लोब वर्ड प्रयोग होता है, तो इसका मतलब होता है पूरी दुनिया भर में टेम्परेचर बढ़ना। इंक्रीज पोल्यूशन, बढ़े हुए पोल्यूशन का परिणाम हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ गया है।
कॉन्टेमिनेशन, इसे कैसे पढ़ेंगे? कॉन्टेमिनेशन, TION, जहाँ ये 3 वर्ड होते हैं वहाँ पर हम शन लगा देते हैं, इसे शन पढ़ा जाता है। कॉन्टेमिनेशन यानी कि दूषित होना, दूषित। एयर हवा होती है, वाटर जल होता है, एंड लैंड, लैंड क्या होती है? जमीन। कैन कोज, कोज तो बहुत बार आ चुका है, उत्पन्न कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। जब कैन लगाए तो उसकी हिंदी सकता लगेगी। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, और हेल्थ तो आप जानते ही हैं, हेल्थ इश्यूज, इश्यूज का मतलब होता है प्रॉब्लम, समस्या। इशू के बहुत सारे वर्ड होते हैं, एक समस्या भी होता है। कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड, एयर, वाटर और जमीन, लैंड का दूषित होना। कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड, एयर, वाटर और लैंड का दूषित होना कैन कोज उत्पन्न कर सकता है सीरियस हेल्थ इश्यूज, गंभीर हेल्थ की समस्याएं। द बेस्ट वे टू कंट्रोल पोल्यूशन, बेस्ट वे का मतलब होता है सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका। वे का मतलब तरीका होता है, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित या नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। पोल्यूशन, प्रदूषण, ये आप जान ही गए हैं, प्रदूषण। इज बाय, इज का मतलब है होता है, बाय का मतलब द्वारा होता है, और फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, अनुसरण। अनुसरण, अनुसरण करना। मोटो का मतलब होता है नारा, नारा कौन सा है? रीयूज, री जहां भी लगा होता है वहां तक पुनः, पुनः यूज करना, प्रयोग करना। मैं हिंदी इंग्लिश में लिखूं वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। पुनः यूज करना। रिड्यूस में री इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पुनः नहीं आता। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, और रिसाइकल, साइकिल कहते हैं चक्र को, और यहाँ री का मतलब है पुनः, पुनः उसी चीज को, जो यूज की हुई चीज है उसको दोबारा से उसका चक्र चला के उसको दोबारा से बना के यूज करना, ये कहलाता है। तो मैं यहाँ पर केवल इसमें पुनः चक्र लिखूंगी, मतलब मैंने आपको इसमें बता दिया है। द बेस्ट वे टू कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है क्या? बाय फॉलोइंग द मोटो, ना इस नारे को अनुसरण करने के द्वारा। नारा क्या है? रीयूज, दोबारा यूज करें कोई भी चीज़ है, ये नहीं कि एक बार यूज करा फेंक दिया। रिड्यूस, कम करें, जो आप ज़्यादा वेस्ट करते हैं चीज़ों को, बहुत अति का प्रयोग कर करके उसको, अपने प्रयोग को कम करें। जैसे पानी ज़्यादा यूज करते हैं हम, कम करें। गाड़ियाँ ज़्यादा चलाते हैं तो जितना संभव हो कम करें। कागज़ को वेस्ट करते हैं उसे कम वेस्ट करें। रिसाइकल, और उसे पुनः चक्र चला के, जैसे आप जानते हैं पॉलीथीन होती हैं, कूड़े वाले लेके जाते हैं तो उनकी रिसाइकलिंग होती है, दोबारा से उन्हें उनको रॉ मटेरियल में चेंज करके फिर दोबारा से उनको बनाया जाता है, नई शेप दी जाती है, उसे कहते हैं रिसाइकल। रीयूज और रिसाइकल में यही फ़र्क है। रीयूज का मतलब होता है वो चीज़ जैसी है उसे दोबारा से वैसे यूज़ करना। मान लो कोई पॉलीथीन है आपके पास, आपने उसे धोया फिर दोबारा से यूज़ कर लिया, वो रीयूज है। लेकिन उसे दोबारा से मशीन में डाल के उसकी शेप चेंज करके दोबारा से उसको प्योर करके, शुद्ध करके फिर नई चीज़ बनाना, वो कहलाता है रिसाइकल। प्लांटिंग मोर ट्रीज, और तरीका क्या है? प्लांटिंग का मतलब होता है लगाना। मोर का मतलब है अधिक,
ट्रीज तो आप जानते हैं, पेड़। एंड यूजिंग रिन्यूएबल, यूजिंग प्रयोग करना, यूज करना, प्रयोग करना। रिन्यूएबल कहते हैं अक्षय, जो चीजें कभी खत्म नहीं होती, जैसे सूरज की धूप है, कभी खत्म नहीं होती, तो वो रिन्यूएबल है। रिसोर्सेज होते हैं संसाधन, कोई भी वो चीज जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे वो रिसोर्स कहलाती है। रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा। ऊर्जा में किससे मिलती है? कोयले से मिलती है, पेट्रोल से मिलती है, तो ये सब ऊर्जा के सोर्स हैं। और ऊर्जा के सोर्स सोलर एनर्जी भी है, कभी सन तो कभी हमेशा ही रहेगा, तो वो रिन्यूएबल है। अब विंड एनर्जी भी होती है, हवा से बनती है, तो वो हमेशा ही रहेगी, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। कैन हेल्प, हमारी हेल्प कर सकते हैं, अस मैंने हमारी। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा पेड़ लगाना, एंड यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के जो अक्षय, जो कभी खत्म ना होने वाले रिसोर्सेज हैं, वो भी उनको यूज करना, ये दोनों चीज़ें हमारी हेल्प कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स ए कलेक्टिव एफर्ट टू रिड्यूस एंड स्टॉप पॉल्यूशन। रिक्वायर्स आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? क्या का जवाब चलाना है? कलेक्टिव एफर्ट यानी कि सामूहिक प्रयास की। किसके लिए होती है? टू रिड्यूस एंड स्टॉप पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करने के लिए और रोकने के लिए। आई होप कि आपको ये ऐसे पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।